औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे पास भेजी हैं। आप ये देख लें कितने कीमती बर्ड्स हैं। इसके अंदर ख़ास तौर पर ये रेड आई अल्बाइनो वगैरह भी हैं और दूसरे इसी तरह के काफ़ी कीमती बर्ड्स हैं। उनकी आँखों पर भी ये मुख्तलिफ दाने निकले हुए हैं, किसी के पंजों पे दाने निकले हुए हैं। एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, इस तरह की अगर बीमारी किसी एक बर्ड में आ जाती है तो दूसरे बर्ड तक भी पहुंच जाती है। ये एक किस्म का वायरस इन्फेक्शन है और ख़ास तौर पर ये लव बर्ड और कॉकटेल में ये बीमारी आती है। तो इस सूरत में अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं और अपने बर्ड्स का इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आप अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये बीमारी से महफूज हो जाते हैं और मरने से भी बचते हैं। बहरहाल इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और इसको किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को महफूज रख सकते हैं, क्या ये सिर्फ बर्ड्स में ही बीमारी आती है या हम इंसानों में भी आती है, तो ये तमाम की तमाम बातें मेरी हुई है बाकायदा से हमारे कराची के मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल के एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बाकायदा मेरी डिस्कस हुई है और तफसीलन मेरी बातचीत हुई है, जो कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से मुझे समझाया है और बाकायदा से बताया है कि भाई इंसानों में अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी हो जाए तो किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और अगर आपके बर्ड्स में ये बीमारी लाक हो जाती हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये वीडियोस जो आपके सामने चल रही हैं इसको आप मुलाहज़ कीजिए, जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे पास भेजी हैं। ये मालूम करना था, ये कॉलोनी के अंदर जो है ना तकरीबन पट्ठे हैं मेरे पास। तो एक आधे पट्ठे की जो है ना हर हफ्ते में जो है ना ये आँख का मसला हो जाता है ना, तो ये दाना निकलता है, दाना निकलने के साथ जो है ना बड़ा होते जाता है, तो फिर जो है ना आँख उसकी बंद हो जाती है। तो मैंने दूसरों से भी मशवरा करा तो कुछ दवाइयाँ मैंने ली थी तो कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं पड़ा, जो है ना पट्ठे एक्सपायर हो गए। तो ये इसका कोई आप बताएं मुझे। ताहिर भाई, इसकी एक आँख पे ना ये जाल आ गया, वाइट वाइट हो रहा है, क्या लगाऊं, कैसे ठीक होगा ये मेरे पास अल्बाइनो है, इसकी चोंच में देखें ये पता नहीं क्या मसला हो गया है, वाइट वाइट निशान पड़ रहा है। आपको इसका ट्रीटमेंट पता है तो आप मुझे बता दें। ये मेरा एक रेड आई बर्ड है, तो इसकी आँख में ये 2 दिन से इस तरीके से ये मतलब ये पीला पीला सा जो ये रिंग है, ये रिंग बन गया है। आँख वाँख तो उसकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, दोनों मैंने तस्वीरें रखी हुई हैं और मतलब एक्टिव भी है, आगे पीछे भी घूम फिर भी रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इसने खाना पीना कम किया हुआ है और ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या मामला है क्या नहीं। तो मैं इसको मेडिसिन तो कुछ एयर ड्रॉप वगैरह दे रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। तो आप प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं। वे जैसा कि ये वीडियो देखी, यकीन जाने का बड़ा अफसोस हुआ और हमारे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि भाई हम सब के बर्ड्स को महफूज रखें और हम सब की जान माल की भी हिफाजत फरमाएं, आमीन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर के हवाले से। तो जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है उन्होंने प्रॉपर तरीके से जिस बीमारी का नाम बताया है वो बताया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। दोबारा मैं नाम बता दूं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बर्ड्स के हवाले से। तो ये हमारे बर्ड्स के अंदर जो बीमारी लाक होती है, चाहे वो आँखों पे हो, चाहे पंजों में हो, चाहे हेड पे हो या उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से में दाने निकले हुए हैं, तो 2 टाइप के दाने निकलते हैं, या तो वो पानी वाले दाने होंगे या वो ड्राई यानी खुश्क दाने होंगे। तो बहरहाल ये कि ट्रीटमेंट एक ही है और एक ही मेडिसिन हमने देनी है उनको, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना ये पॉक्स हैं या सिंपल दाने, हमें बाकायदा से उसका ट्रीटमेंट करना है। फिर ये मेडिसिन का नाम आप नोट कर लें, टैबलेट फॉर्म में है और ख़ास तौर पर जो आपने नोट करना है वो देखना है इसकी mg, ये आपने 400 mg में लेना है और ये देख लें अंदर से टैबलेट की शक्ल इस टाइप की होगी। अच्छा व्यूअर, इस्तेमाल कैसे करना है ये आप देख लें। ये आपने बीमारी की सूरत में अगर खुदा न खास्ता आपके शेड में या केजेस में या आपके बर्ड्स में ये बीमारी लाक हो गई है तो आपने एक टैबलेट 1 लीटर पानी में मिलाकर उनको देनी है। आपने कम से कम 3 से 5 दिन या 7 दिन तक आपने कंटिन्यूस इनको देना है। इंशाअल्लाह ताला उससे इनके जो दाने हैं वो खुश्क हो जाएंगे और खुश्क होने के बाद ये झड़ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा भैया, ये जो आपके सामने मैं लुटिनो लेकर आया हूँ तो ये देख लें कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सेहतमंद है और मेरे पास ऐसा कोई नहीं है चेचक वाला कि जो कि मैं अभी आपको दिखा सकता। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता बर्ड्स में चेचक की बीमारी आ जाती है और उसकी आँखें ख़राब हों या इस पर साइडों पर दाना बनना शुरू हो जाता है,
उस वक्त आपने जो मेडिसिन लगानी है वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मेडिसिन मैं दिखाने लगा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि चेचक में ही आप इस्तेमाल करें। किसी भी बर्ड्स की अगर आँख ख़राब हो जाती है तो आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। ये मीथाक्लोर आपने ये ड्रॉप ले लेने हैं और इससे आपने सबसे पहले आँखों में 2-3 ड्रॉप डाल लेंगे ताकि उसकी आँख वाश हो जाए। भले एक साइड ख़राब हो लेकिन आप दोनों आँखों में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, आँखें वाश करने के बाद ये ट्यूब आपने मीथाक्लोर ट्यूब इसके इस तरह से आँख में आपने लगा देना है और लगाने के बाद हल्का हल्का सा ये इस तरीके से इसको फैला देंगे। भले आँख ख़राब हो या आँख में दाना हो, इस तरीके से आप ये 2 चीज़ें अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनकी आँखें दुरुस्त हो जाएंगी। इसी तरह से ये दूसरी आँख में भी लगा देंगे। ये तो खैर माशाल्लाह सेहतमंद था, मगर सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये मेडिसिन वगैरह लगाई जाती है। अच्छा व्यूअर, ये जो ट्यूब आपके सामने पेश की जा रही है ये आँखों में नहीं लगाई जाती। एक बात जहन में रखिएगा, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए, यानी कि इसके बॉडी पर कहीं पर भी ज़ख़म होगा या दाना निकला हुआ होगा, आपने उस जगह पर लगाना है। ख़ास तौर पर ये पंजे वगैरह में किस तरह से लगाया जाता है और ज़ख्मों पे कैसे लगाते हैं तो खैर मैं भी पंजे पर लगाकर आपको दिखा देता हूँ आपने किस तरीके से इसको लगाना है। इस पर दाने होंगे या ज़ख़म होगा, इंशाल्लाह ताला वो इस ट्यूब से सही हो जाएगा। ये इस तरीके से ट्यूब से आपने दवा निकालना है और निकालने के बाद जहाँ पर भी ज़ख़म होगा या दाना होगा उसके ऊपर आपने लगा देना दोनों पंजों पर, ठीक है ना। ये ज़ख़म वाले पंजे पे ख़ास तौर पर इस तरीके से मसल लेंगे आप और इस तरीके से आपने लगाना है कि ये दवा उसके ज़ख़म में या दाने वगैरह जो भी हुए हैं उसमें जज़ब हो जाए, ठीक है ना। ये देखें दवा को हमने इस तरीके से इस पर लगाया है कि वो जज़ब हो गई है इसके पंजों में अच्छे तरीके से और ऊपर बाहर नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने लगा देना है और ये दवा जो है आपने दिन में सिर्फ 1 मरतबा लगाना है और जब तक इसके दाने हैं उस वक्त तक लगा दीजिएगा। कम से कम 3 दिन तो आपने ये लगाना है कंटिन्यूस, ठीक है ना। इसके बाद सिर्फ आपने ये मेडिसिन पिलाना होगी और इंशाल्लाह ताला इनके पॉक्स जो है वो भी सही हो जाएगी और ये ज़ख़म या दाने जो लगे हुए हैं वो भी खुश होने के बाद झड़ जाएंगे और आपका बर्ड माशाल्लाह सेहतियाब हो जाएगा। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं एहतियाती तदाबीर की। भाई आप कोशिश क्या करें, जब अपने फार्म हाउस में दाखिल होते हैं तो आप अपने शूज़ का और अपने कपड़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। किसी ऐसी जगह से ना आया करें कि जनाब अली आपको नहीं पता चलता इसमें कौन सा वायरस आ गया है और ये बीमारी होती ही वायरस से ही है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि किसी और के आने से हो। हम भी अगर जाते हैं तो पॉसिबल है हमारे कपड़ों में या हमारे शूज़ में ये वायरस लगा हुआ हो और वो हमारे शेड तक दाखिल हो जाए। तो कोशिश क्या करें, जब आप अपने फार्म हाउस में या शेड में दाखिल होते हैं तो वहाँ के शूज़ भी अलहदा रखें, वहाँ का यूनिफॉर्म भी अलहदा रखें और कोशिश क्या करें हर एक बंदे को उसमें दाखिल होने ना दिया करें, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। सेकंड नंबर पे जो बताया गया वो ये है कि भाई आप एक काम कर लिया करें, ये जो स्प्रे जो है जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से स्प्रे भी आप कर लिया करें अपने शेड के अंदर। ये तो खैर हम पहले भी आपको बता चुके हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, ये मच्छर वगैरह हैं या मक्खी हैं, इस टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कम से कम हो जाती हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो स्प्रे का भी इस्तेमाल कर लिया करें। तीसरे नंबर पर ये है, अगर अपने लबर्ड या कॉकटेल को इस बीमारी से महफूज रखना है तो महीने में कम से कम 1 मरतबा इस एक टैबलेट को 2 लीटर पानी में हल कर कर अपने बर्ड्स को पिला दिया करें, ठीक है ना। उससे इंशाल्लाह ताला ये बीमारी आपके शेड में या आपके बर्ड तक पहुंचेगी ही नहीं। और चौथी एहतियाती तदाबीर ये है, ये देखें ये तो इंसानों में भी बताया जाता है, जिस तरह कि मुझे बताया है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो ख़ारिश की हो, चाहे दाने की शक्ल में हो या पॉक्स की शक्ल में, तो भाई उसका टॉवल भी अलहदा कर दिया जाता है, उसका साबुन भी अलहदा कर दिया जाता है और उसकी कोशिश की जाती है खाने पीने की भी अशिया जो होती हैं या बर्तन होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है ताकि किसी और को ये प्रॉब्लम या ये वायरस किसी और को ना लगे। अब हमें बर्ड्स को भी ऐसा ही करना होता है कि हम उसके लिए आसान सा हमारा हल ये है कि भाई अगर किसी में भी ये प्रॉब्लम आ गई है तो उस बर्ड्स को आप निकाल लें और अगर कॉलोनी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है भी कॉलोनी में रखें, उसको हम कैसे करें, तो भाई उसका भी आसान तरीका है, उस कॉलोनी से आप निकालें उसको और उसके ऊपर मार्कर से कलर लगा दें, कोई निशानी ऐसे लगा दें ताकि आपको पता चले ये फ़लाँ नंबर कॉलोनी से मैंने ये बर्ड से निकाला था। तो वो आप निकाल लें, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर लें। जब वो ट्रीट हो जाए, बेहतर हो जाए और सेहतियाब हो जाए
तो उसको उठा के वापस कॉलोनी में रख दें। इस तरीके से क्या होगा, बाकी बर्ड्स हमारे जो बीमार होने से बचेंगे। तो ये तमाम के तमाम जब एहतियात हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म का हमें नुकसान नहीं होगा और हमारे बर्ड्स महफूज रहेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ये अगर इंसानों में बीमारी लाहक हो जाती है, आप ये देख लें, ये पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये अगर इस तरह की बीमारी लाहक हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जेंट्स की। जेंट्स में आप देख लें, आसान लफ्ज़ों में आप समझा दूं कि जो उनकी पोशीदा जगह है फ्रंट साइड, अगर वहाँ पर भी खुदा न खास्ता दाना निकल आता है, आप ये देख लें वो दाना बहुत डेंजरस होता है। जिसके ऊपर ये बीत चुकी है उसी को पता होता है, वो जब दाना निकलता है और वो दाना फटता है और उसमें से पानी का लबाब निकलता है और वो जब कपड़ों से चिपकता है, तो यकीन जानेगा उसकी कैफियत ऐसे होती है कि जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही है। अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है या बॉडी पर भी कहीं दाने निकलते हैं, तो आपने करना ये कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, ये अगर आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन जानिएगा आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में ही फ़र्क महसूस हो जाएगा और आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, कारगर किस्म का ये नुस्खा है जो कि आपको बताया गया। दूसरी बात, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, अगर आपके बॉडी पर कहीं पे भी इस तरह का ज़ख़म पैदा हो गया है तो ये ट्यूब आप लगा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको सुकून मैसर आएगा और दूसरा वो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दफ़ा लगाने में ही आपका वो ज़ख़म ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा भाई, इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं आप ये देखें कि सदका जारिया के तौर पर समझते हुए आपका काम है कि अपने जो बर्ड लवर्स हैं, जो साथी हैं, उन तक शेयर लाजमी क्या करें। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे भाई, ताकि उनका ये कीमती बर्ड बचे। दूसरी बात ये है, जो नए आने वाले दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और ख़ास तौर पर ये जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि हमें फ़ीडबैक मिलती रहे। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ एक और भी आपको, अगर आपके बर्ड्स में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आई हुई है या कोई मसला है, आप बाकायदा से उसकी वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद मेरे पास आप भेजें। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे हमारे साथियों में हकीम भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। बाकायदा मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से मैं आपको ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो की शक्ल में। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे बर्ड्स भी महफूज रहेंगे और बड़े नुकसान से भी हम महफूज रहेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।